ओहो, देख के नहीं चला जाता। अरे आप संभल कर चलिए, अगर आपकी हड्डी टूट गई तो इस उम्र में जुड़ने वाली नहीं है। मैं मर जाऊं। ये क्या कह रहे हैं आप? ओ, मेरी कोई इतनी भी उम्र नहीं हुई है, आपकी आँखों की उम्र हो गई है। आप अपनी आँखों का इलाज कराओ, है फालतू में टकराते फिर रहे हैं सबसे। आपसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है, वक्त तो मेरा ही बर्बाद हुआ ना। कहाँ के प्रधानमंत्री हो आप, हैं? जो आपका टाइम खराब हो गया। आप है कौन वैसे? मैं कौन हूँ? मैं देव ओबराय, रणवीर का दादा और इस हवेली का मालिक। हाँ, मैं मर जाऊं, आपको देख के तो नहीं लगता। कहाँ वो रणवीर, इन्ना सोना, कहाँ आप? एक्सक्यूज मी दादाजी, वो देवानंद के गाने कब लगाने? डीजे वाला पूछ रहा है। अरे इसे पूछने की क्या बात है, बजा लो। क्यों? देव साहब का क्यों लगेंगे? दिलीप साहब का लगेगा। अपना रणवीर बिल्कुल दिलीप साहब जैसा लगता है। यार दादू, कब से ढूंढ रहा हूँ, क्या कर रहे हो? अरे बहस कर रहा हूँ। तो मुझे पहले ये बता कि तुझे देवानंद के गाने पसंद है या दिलीप कुमार के? हाँ बेटा, आज बता ही दे कि दिलीप साहब के लगेंगे कि देवानंद के। देवानंद। दिलीप साहब। देवानंद। दिलीप साहब। देवानंद। दिलीप साहब। देवानंद। राज कपूर। मुझे राज कपूर साहब बहुत पसंद है, उन्हीं के गाने बजेंगे। भैया, ये माइंड गेम्स ना बहुत हुए, अब सच सच बता बात क्या है? तुझे मेरे प्रिंस चार्मिंग का नाम जानना था ना? वो रहा मेरा प्रिंस चार्मिंग। रणवीर, और तुझे पता है आज हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली है। उसके बर्थडे पर रणवीर को सरप्राइज दे रहे हैं। तू थोड़ी शॉक हो गई होगी ना, और गुस्सा भी होगी कि तुझे मैंने कुछ बताया नहीं। बट ये रणवीर के लिए सरप्राइज था ना, इसलिए कुछ नहीं बता पाई। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मेरी रणवीर के साथ एंगेजमेंट हो रही है। आई एम सो हैप्पी। दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। अरे रिया, तू यहाँ पे क्या कर रही है? सब तुझे ढूंढ रहे हैं, चल मेरे साथ। सानी में अभी आई। हेलो बेटे का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको ममता जी। मुझे फोन करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? रिलैक्स मिसेस ममता विक्रांत ओबेरॉय, मैंने आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो आप इतना नाराज हो रही है। इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही आज के बाद यहाँ फोन करने की। एक मिनट, मैंने सिर्फ रणवीर को विश करने के लिए कॉल नहीं किया है, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है कि उस घर का सबसे बड़ा बेटा यानी अंश। एक मिनट, इस घर का एक ही बेटा है और वो है रणवीर। इसलिए आज के बाद ऐसी बात बोलना तो दूर, सोचना भी मत आशा। आंख बंद करने से सच दिखना बंद हो जाता है, लेकिन कभी सच बदलता नहीं है। अंश उस घर का सबसे बड़ा बेटा है और आज पहली बार अपने छोटे भाई को विश करने के लिए उस घर आ रहा है। बस किसी भी वक्त वहां पे पहुंच ही रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता। आज के दिन रणवीर को ये सब पता चले, ये सही नहीं होगा।
को रोकना मेरे हाथ में नहीं है। तूफान की जैसा है वो, न कंट्रोल किया जा सकता है न ही रोका जा सकता है। आज बात मेरे बेटे की है जो मेरी उस चुप्पी की सजा भुगत रहा है, इसलिए अब मेरा बोलना बहुत जरूरी है। क्या हुआ मेरी जिम्मेदारी? इतनी कलरफुल पार्टी में तुम्हारी शक्ल का रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। बेटा झूठ बोल रही है, पक्का कुछ हुआ है, तभी तो इतनी देर से कार जाने की जिद कर रही है। तुम्हारी वजह से इतने सालों बाद मैंने ये बर्थडे पार्टी रखी और तुम्हें घर जाना है। तुम नहीं रहोगी तो पार्टी भी नहीं होगी। कुछ खाया तुम? कुछ नहीं खाया। मतलब आज भी तुम्हें खाना खिलाने की जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ। हाँ बेटा ले जा इसे, एक बूंद पानी तक नहीं पिया जब से ये आई है, और एक वो निक्की है, जब से आई है तब से खाई चली जा रही है। तुझे किसने इनवाइट किया? भाई भाई प्लीज कंट्रोल कर, सब देख रहे हैं, कोई सीन मत क्रिएट करियो यार। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। कम ऑन रणवीर, आज तुम्हारा खास दिन है। हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। तुम कहो तो मैं सॉरी भी बोल देता हूँ। आई एम सॉरी। बस खुश? चलो आज से इतना ही शुरुआत करते हैं।